नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 के रजिस्ट्रेशन का जो है आज आखिरी सवाल पूछा जाएगा। इसका मतलब साफ हो जाता है कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 मई से आरंभ हुआ था वो आज 20 मई को समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये भी आप जान रहे हैं कि केबीसी का जो आईवीआर कॉल है वो आना आरंभ हो चुका है। 16 मई से जो है आईवीआर कॉल स्टार्ट कर दिया गया है और 16 मई से लेकर जो है 22 मई तक आईवीआर कॉल का अवधि यहाँ पे दिया गया है। लेकिन खास इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो जैसे जैसे आईवीआर कॉल का समय जो है यहाँ पे बीतते जा रहा है वैसे वैसे उनका बेचैनी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। रीज़न ये है कि आप जान रहे हैं कि आईवीआर कॉल के लिए सिर्फ और सिर्फ 40,000 प्रतिभागी का ही सिलेक्शन होगा। जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है करोड़ों प्रतिभागी अपना सवाल यहाँ पे सबमिट किए थे उसमें सिर्फ 40,000 प्रतिभागी के पास ही आईवीआर कॉल जाने वाला है। लेकिन खास इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि सारे प्रतिभागी लगभग जितने प्रतिभागी केबीसी में रजिस्ट्रेशन अपना कर रहे हैं और वो सोनीलिव ऐप पे रूल्स और रेगुलेशन पढ़ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये जानकारी जरूर है कि आईवीआर कॉल जो है वो 16 मई से लेकर 22 मई तक आने वाला है। अब आज चूंकि 20 मई हो चुका है तो आज के बाद सिर्फ और सिर्फ आईवीआर का 2 दिन बचा हुआ है। कुछ प्रतिभागी इसी इंतजार में 2 दिन और यहाँ पे इंतजार करेंगे, 2 दिन देखेंगे कि मेरे पास कॉल आता है या फिर नहीं आता है और उसके बाद क्या उनका इंतजार करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो हम आपको ये बता दें कि आप जब सोनीलिव ऐप पे जाके किसी भी सवाल का आप जवाब देते हैं, जब रजिस्ट्रेशन के दौरान रात्रि 9 बजे आपसे सवाल पूछा जाता है और उसका जब जवाब आप सबमिट करते हैं तो सोनीलिव ऐप पे ही आप देखते होंगे जहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे लिख के देता है केबीसी की तरफ से कि अगर आपको केबीसी टीम के द्वारा जो है चयनित कर लिया जाता है तो अगले 15 दिनों के अंदर केबीसी टीम आपसे संपर्क करेगी। इसका मतलब एक चीज़ तो ये भी यहाँ पे क्लियर नहीं है कि जिस तरीके से आज जो है केबीसी का रजिस्ट्रेशन समाप्त होने वाला है यानी कि 20 मई को आखिरी सवाल पूछा जाएगा, तो आज से अगर 15 दिन पकड़ के चलेंगे तो ये आप सोच सकते हैं कि जून का डेट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। इसलिए कुछ ऐसे प्रतिभागी हैं जो कहीं ना कहीं चिंतित है या फिर उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि क्या 22 मई के बाद जो है केबीसी का आईवीआर कॉल आना बंद हो चुका है। तो हम आपको ये बता दें कि बंद नहीं होगा। 22 मई के बाद भी जो कुछ लोगों के पास केबीसी का आईवीआर कॉल जाने वाला है और ये ऐसा नहीं है कि आज इस पहली सीजन में होने वाला है। केबीसी के पिछले जितने भी सीजन की बात करें तो जो केबीसी की तरफ से टाइमलाइन वहाँ पे दिया जाता है, सोनीलिव ऐप पे जो भी केबीसी का रूल और रेगुलेशन दिया जाता है जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि जो डेट वहाँ पे केबीसी के रूल और रेगुलेशन के आधार पे बनाया गया है उसको परिस्थिति के अनुसार जो है वहाँ पे चेंज किया जा सकता है। लेकिन खैर ये तो रही अगली बात। यहाँ पे प्राइमरी बात यह है कि ये प्रति साल ऐसा होता है कि जो भी आईवीआर कॉल का वहाँ पे अवधि होता है उस अवधि के बाद भी कुछ ऐसे प्रतिभागी होते हैं जिनके पास केबीसी का आईवीआर कॉल आता है। तो हम आपको बता दें कि 22 मई तक तो खैर सोनीलिव ऐप पे रूल्स और रेगुलेशन दिया गया है, तो वहाँ तक जितने भी प्रतिभागी जिनके पास नहीं आया है आईवीआर कॉल, आप बिंदास यहाँ पे इंतजार कीजिए और उसके बाद एक सप्ताह और आप वहाँ पे इंतजार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 22 मई को जो है आईवीआर कॉल आना बिल्कुल बंद हो जाएगा, 22 मई तक नहीं आएगा, उसके आगे भी आईवीआर कॉल आने वाला है। हाँ, एक चीज़ अगर इस सीजन की बात करें, केबीसी सीजन 13 की बात करें, तो यहाँ पे जो भी प्रक्रिया होने वाला है हम आपको बता दें कि ये प्रक्रिया काफ़ी तेज गति से यहाँ पे चलने वाला है। चाहे पिछले सीजन की बात करें या फिर उससे पहले की किसी भी सीजन की बात करें तो उसके अपेक्षा इस बार का सीजन का जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट यहाँ पे होने वाला है। अब रीजन क्या है, थोड़ा सा रीजन हम आपको ये भी बता देते हैं कि हो सकता है भारत में पहले से यह आंकड़ा लगाया गया है कि जिस तरीके से कोरोना का दूसरा लहर आया है, जिस तरीके से अपना यह तांडव अपना यहाँ पे मचाया हुआ है, तो पहले से ये भारत में निर्धारित कर दिया गया है कि कोरोना का तीसरा लहर भी आने वाला है। अब इसी को लेकर हो सकता है केबीसी टीम की तरफ से इसका प्रक्रिया जो है काफ़ी फास्ट यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो इसलिए जो आईवीआर कॉल आना है वो या फिर आईवीआर कॉल के बाद जो है जो सिलेक्शन होगा, सबसे पहले तो आईवीआर कॉल के बारे में हम आपको बता दें कि जितने लोग यहाँ पे सबमिट किए थे उनमें सिर्फ और सिर्फ 40,000 प्रतिभागी को आईवीआर कॉल गए हुआ है। लेकिन उस आईवीआर कॉल के बावजूद जिनका सिलेक्शन होगा, आईवीआर कॉल में जितने भी लोग अपना जवाब सबमिट किए हुए रहेंगे तो 40,000 में सीधे 20,000 को जो है वहाँ पे छांट दिया जाएगा। अब आगे के प्रोसेस के लिए राउंड 2 के लिए सिर्फ और सिर्फ 20,000 प्रतिभागी के पास ही कॉल आने वाला है। तो ये आप आईवीआर कॉल का सीधा सीधी डाटा आप ले लीजिए कि 22 मई तक तो आप इंतजार कीजिए ही कीजिए, लेकिन 22 मई के बाद भी आपको इंतजार वहाँ पे करना छोड़ना नहीं है। आप एक सप्ताह और बिंदास वहाँ पे इंतजार कर सकते हैं और यहाँ पे 99% नहीं 110% हम आपको कह सकते हैं कि 22 मई के बाद भी केबीसी का आईवीआर कॉल प्रतिभागी के पास जरूर जाने वाला है।